किसी माफिया में दुस्साहस नहीं, किसी गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और उपद्रव पैदा कर दे। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है। ये किसी फिल्मी पर्दे के डायलॉग नहीं है, ये सीधे लखनऊ के तख्त से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की वो हुंकार है जिसने अपराधियों के हलक में जान अटका दी है। लेकिन जरा ठहरिए, आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक कानून व्यवस्था को लेकर इतने ज्यादा आक्रामक हो गए? मिट्टी में मिला दूंगा से लेकर यमराज के घर सिधार गए तक योगी के इन बयानों के पीछे की असली इनसाइड स्टोरी क्या है? आज के इस रिपोर्ट में इसी राजनीतिक राज से पर्दा उठाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं ओएनओजी न्यूज। योगी आदित्यनाथ के बयानों को अगर आप ध्यान से सुने तो यह महज भाषण नहीं बल्कि यह यूपी की बदली हुई सियासत का नया व्याकरण है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा से लेकर सड़कों तक गरजते हुए कहा था कि माफिया मिट्टी में मिल गए, गुंडे पलायन कर गए और जिसने जनता को आग दिखाने का प्रयास किया वह सीधे यमराज के घर सिधार गए। बहन और भाइयों, अब मैं कह सकता हूं, किसी माफिया में दुस्साहस नहीं, किसी गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और उपद्रव पैदा कर दे। अगर कोई किसी रामलीला में, किसी यज्ञ और कथा में, किसी धार्मिक आयोजन में, रामनवमी हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मना ही लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है। सवालों की फेहरिस्त लंबी है, लेकिन लंबा सवाल यह है कि योगी आए दिन गुंडे बदमाशों के खिलाफ इतने तल्ख बयान क्यों दे रहे हैं? इसके पीछे का राज क्या है? दरअसल योगी आदित्यनाथ का यह आक्रामक अंदाज एक सोची समझी राजनीतिक और प्रशासनिक रणनीति का हिस्सा है। आइए आपको बता दें कि इस यमराज वाले बयान के पीछे की दो सबसे बड़ी इनसाइड स्टोरीज। सबसे पहले बात करेंगे राज नंबर 1 की, जिसमें ब्रांड योगी का सबसे बड़ा हथियार है। उत्तर प्रदेश की जातिगत राजनीति की जड़ें बहुत गहरी है। इस जातिगत चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर को अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड बनाया। जब वो माफियाओं के खिलाफ बोलते हैं तो वे जाति से ऊपर उठकर एक ऐसा सुरक्षित माहौल का नैरेटिव सेट करते हैं जो सीधे आम जनता, खासकर महिलाओं और व्यापारियों के दिलों को छू जाता है। राज नंबर 2 है कि हिंदू बहुसंख्यक वोट को एकजुट रखना। योगी ने अपने बयानों में साफ तौर पर कहा है कि कोई माफिया खुली जीप में किसी हिंदू को धमका नहीं सकता और त्योहारों में विघ्न डाला तो दुर्गति रावण कंस जैसी होगी। इस बयान के जरिए योगी अपने कोर हिंदू मतदाता को यह भरोसा दिला रहे हैं कि उनके राज में बहुसंख्यक समाज पूरी तरह से सुरक्षित है। यह तुष्टीकरण की राजनीति पर सीधा और करारा प्रहार है। विपक्ष लगातार यूपी सरकार पर बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को लेकर घेराबंदी करने की कोशिश करता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि जैसे ही वो माफिया राज का जिक्र करेंगे विपक्ष बैकफुट पर आ जाएगा, क्योंकि पिछली सरकारों के दौरान पश्चिमी यूपी से पलायन और पूर्वांचल में माफिया राज की यादें आज भी जनता के जहन में ताजा है। योगी अपने इन बयानों से जनता को बार बार याद दिलाते हैं कि अगर उनका हाथ से सत्ता गई तो सूबे में फिर से वही पिस्तौल लहराने वाले माफिया सड़कों पर लौट आएंगे। तो लब्बलुआब यह है कि योगी आदित्यनाथ की ये बयान सिर्फ अपराधियों को चेतावनी नहीं बल्कि यह 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा और देश की राजनीति के लिए सेट किया जा रहा एक महान नैरेटिव है। योगी ने साफ कह दिया है कि यूपी में विकास की गाड़ी तभी चलेगी जब अपराधियों की गाड़ी पलटती रहेगी या वो सीधे यमराज के घर रास्ता नापेगी। अपराधियों के लिए अब यमराज का डर और जनता के लिए सुरक्षा का ये फॉर्मूला राजनीति की बिसात पर कितना कामयाब होता है यह तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है, यूपी में अब गुंडागर्दी के दिन लग चुके हैं और जो साहब इस मुगालते में है कि वो बच जाएंगे उनके लिए यमराज का साउंड तैयार है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ओएनओजी न्यूज। नमस्कार।